नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टुडे टॉक के इस वीडियो में। तो गाइज, पिछले वीडियो में मैंने आपको राजस्थान ग्राम सेवक न्यू वैकेंसी 2020 के बारे में अपडेट दी थी और कितनी पोस्ट खाली है, विकास अधिकारी की कितनी पोस्ट रहने वाली है और पंचायत समिति विकास अधिकारी की कितनी पोस्ट है और सहायक विकास अधिकारी की कितनी पोस्ट है। ये सभी बातें मैंने आपको उस वीडियो में बताया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी या फिर राजस्थान ग्राम सेवक का कंप्लीट सिलेबस बताने वाला हूं। साथ ही जो पंचायत समिति विकास अधिकारी और सहायक विकास अधिकारी का सिलेबस है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे और नोटिफिकेशन के बाद में आपको कितना समय मिलेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। और पिछली वैकेंसी थी जो 2016 की, उसकी कुछ खास बातें भी मैं आपको बताने वाला हूं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है और इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बेस्ट बुक है वो भी मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूँ। तो वीडियो आप ध्यान से ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। इसका नोटिफिकेशन अभी तक आया नहीं है, जैसे ही आएगा मैं आपको अपडेट करवा दूंगा। तो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं ग्राम सेवक वैकेंसी के बारे में। तो इस वैकेंसी में टोटल 5,000 के आसपास पोस्ट रहने वाली है। यहाँ पर मैं 5,000 इसलिए बोल रहा हूँ कि दोस्तों, इस वैकेंसी में पंचायत समिति विकास अधिकारी के पद भी रहेंगे और सहायक विकास अधिकारी के पद भी रहेंगे और साथ में एलडीसी के पद भी इसमें रहने वाले हैं। ठीक है, तो टोटल मिला के लगभग 5,000 पदों पर ये भर्ती होगी। ठीक है, और ये वैकेंसी जो है ये काफ़ी समय बाद में आ रही है, तो एज में भी आपको थोड़ा रिलैक्सेशन इसमें मिल सकता है। और आगे मैं बात करूँ इसके नोटिफिकेशन डेट की, तो दोस्तों इसका नोटिफिकेशन है वो दिसंबर में आने की संभावना है। ठीक है, दिसंबर तक इसका नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगा और नोटिफिकेशन के बाद में आपको बहुत ही कम समय मिलेगा एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। क्योंकि पिछली बार के एग्ज़ाम के बारे में मैं आपको बताऊं तो पिछली बार ग्राम विकास अधिकारी मतलब ग्राम सेवक की जो वैकेंसी आई थी वो आई थी आपकी 29/9/2016 को। ठीक है, 29/9/2016 को इसकी वैकेंसी आई थी और इसका जो एग्ज़ाम है वो हुआ था 18/12/2016 को। ठीक है, 18/12/2016 को इसका एग्ज़ाम हो गया था। तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि नोटिफिकेशन आने के बाद में जो एग्ज़ाम है वो कितना जल्दी करवाता है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का ये एक बड़ा एग्ज़ाम होता है। जिस तरह से राजस्थान लोक सेवा आयोग का आरएस का एग्ज़ाम होता है, उसी तरह आरएसएमबी का ये बहुत ही बड़ा एग्ज़ाम होता है और इसका सिलेबस भी काफ़ी लंबा चौड़ा है। आपको मैं डिटेल से बताऊंगा और साथ में जो अच्छी किताब है उसके बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, अब अगर बात करें इसकी क्वालिफ़िकेशन की, तो ग्राम सेवक और पंचायत समिति विकास अधिकारी और सहायक विकास अधिकारी, इन तीनों पोस्ट के लिए आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना ज़रूरी है। ठीक है, ग्रेजुएशन के बिना आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और जो एलडीसी की पोस्ट है, एलडीसी की पोस्ट के लिए 12th पास होना कंपलसरी होगा। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 35 वर्ष इसकी एज लिमिट रखी जाएगी और अपर एज लिमिट में जो रिजर्व कैटेगरी है उनको छूट भी मिल सकती है। इसके बाद में दोस्तों हम बात करें तो यहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम है वो लगभग मार्च अप्रैल में होने की संभावना रहेगी। ठीक है, नोटिफिकेशन में आपको जो पता लग जाएगा इसके बारे में, लेकिन मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि मार्च अप्रैल में इसका एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो अगर आपको राजस्थान ग्राम सेवक या पंचायत समिति विकास अधिकारी या सहायक विकास अधिकारी या एलडीसी बनना है तो आपको आज से ही अपनी तैयारी शुरू करनी है, क्योंकि नोटिफिकेशन के बाद में आपके पास ज़्यादा समय नहीं रहेगा। और पिछली बार का मैंने आपको बता दिया है कि पिछली बार इसकी जो कट ऑफ है वो रही थी 45%। ठीक है, जनरल की मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपको तैयारी कैसे करनी है। और ये एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आपके आपके 40% अंक होना भी ज़रूरी है। तो आपको अभी से इसकी तैयारी शुरू करनी है। आगे मैं इसके सिलेबस के बारे में आपको बता देता हूँ। बात करें इसकी एग्ज़ाम की स्कीम की यानी कि एग्ज़ाम पैटर्न की, तो टोटल आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 100 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है,
और एग्ज़ाम का टाइम रहेगा आपका 2 घंटे का। 2 घंटे का टाइम आपको एग्ज़ाम में दिया जाएगा। 100 पर्सन आएंगे और 100 ही नंबर के आएंगे, ठीक है। और सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे। एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, इसके बारे में अभी मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है 1/3 की, ठीक है। 1/3 की इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ध्यान से ज़रूर सुनिएगा इस बात को। और कम से कम आपको इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए 40% अंक होना ज़रूरी है। तो आगे मैं आपको इसका सिलेबस बता देता हूँ। देखिए, सिलेबस के अंदर करंट अफेयर्स रहेगा आपका, जो राजस्थान, भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रहने वाला है। इसमें सामयिक जो सरकारी विषय हैं, घटनाएं हैं और क्रीड़ा है, इससे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और इसके बाद में हम बात करें तो ज्योग्राफी और प्राकृतिक संसाधन, राजस्थान की कंप्लीट ज्योग्राफी आएगी, भारत की ज्योग्राफी भी आएगी, ठीक है। और यहाँ से आप एक स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं ताकि आप आराम से चेक कर सकें। मैं एक एक टॉपिक आपको नहीं बता पाऊँगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर भारत और राजस्थान के विशेष जो संदर्भ के साथ कृषि और आर्थिक विकास जो है वो आने वाला है। ये भी एक तरह से देखा जाए तो ज्योग्राफी का ही पार्ट है, लेकिन इसमें आपसे कृषि जो है उससे आधारित जो वाणिज्यिक फसलें हैं, कृषि आधारित उद्योग है, मुख्य सिंचाई है या नदी घाटी परियोजनाएं हैं, मरुस्थल बंजर भूमि के विकास के लिए जो परियोजनाएं हैं, जनजातियां और उनकी जो अर्थव्यवस्था है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, भारत भारत की बात कर रहा हूँ मैं, राजस्थान तो है ही है लेकिन भारत के संदर्भ में, ठीक है। इसके बाद में आपका इतिहास और संस्कृति आ जाती है। इतिहास और संस्कृति राजस्थान की तो रहेगी रहेगी, साथ में भारत की भी रहेगी, ठीक है। भारत का संपूर्ण इतिहास इसमें रहने वाला है। सॉरी, संपूर्ण का मैं नहीं कह पाऊँगा अभी, लेकिन भारत का इतिहास रहेगा, साथ ही संस्कृति जो है वो भी रहने वाली है, ठीक है। हो सकता है भारत का जो इतिहास है उसमें आपको ड्यूरेशन दे दी जाए, पार्टिकुलर जो टाइम है वो बता दिया जाए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूछा जाएगा, लेकिन राजस्थान का पूरा इतिहास, कला संस्कृति आपसे पूछी जाएगी। और यहाँ पर फिर जो है कला संस्कृति में आप जानते हैं कि राजस्थान की कला संस्कृति में कौन से टॉपिक है, और भारत की कला संस्कृति में देखा जाए तो जनजातियाँ और अर्थव्यवस्था है, बोलियाँ और साहित्य है, संगीत, नृत्य, रंगशालाएँ वगैरह, मेले, त्योहार, ये सब आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपका रहेगा साधारण मानसिक योग्यता यानी कि रीजनिंग। और रीजनिंग के बाद में तर्क शक्ति और विश्लेषणात्मक योग्यता, ये एक तरह का रीजनिंग का ही पार्ट हो गया। और कुछ इसमें मैथमेटिक्स हो गया, ठीक है। तो मैथमेटिक्स और रीजनिंग इसमें रहेगा। इसके बाद में अंग्रेजी, हिंदी और गणित, गणित का 10वीं स्तर का रहेगा। अंग्रेजी हिंदी का भी आपका 10वीं स्तर का सिलेबस रहने वाला है। तो अगर आपने 10वीं स्तर की अंग्रेजी, गणित और हिंदी की तैयारी कर रखी है तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद में दोस्तों हम बात करें तो यहाँ पर राज्य, जिला, तहसील और पंचायत स्तर पर राजस्थान में जो प्रशासनिक ढांचा है इसके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। यानी कि प्रशासनिक जो ढांचा है, जो आप कहें तो हम पॉलिटी से इसको रिलेटेड कर सकते हैं। और इसके बाद में कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान होना ज़रूरी है। जिस तरह से अभी राजस्थान पुलिस के एग्ज़ाम में 30 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे ना कंप्यूटर के, वैसे ही इसके अंदर भी कंप्यूटर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं हो पाएंगे क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो काफ़ी लंबा चौड़ा है। तो पार्टिकुलर जो पार्ट है सिलेबस का उससे हो सकता है 8-10 क्वेश्चन कंप्यूटर के भी पूछे जाए, और इसी तरह रीजनिंग और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, अगर आपको इस एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी करनी है तो कौन सी बुक पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों नंबर 1 पे मैं आपके लिए बुक बताना चाहूँगा आपको, चेटक पटवार की जो बुक है ये आप खरीद लीजिएगा और इससे अपनी ग्राम सेवक की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। सेम सिलेबस है, कोई चेंज नहीं है। अगर आप अभी से इस बुक को पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो 100% आपको बेनिफिट मिलेगा। आप ये मत सोचना कि इस पे पटवार लिखा है तो मैं ग्राम सेवक की तैयारी कैसे करूँगा। दोनों एग्ज़ाम RSM भी करवाएगा, और तो आप ये बुक परचेज कर सकते हैं। इसके अंदर जो टोटल जो नंबर है यानी कि जो एग्ज़ाम का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेबस मिल जाएगा। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स, और इसके साथ में इंग्लिश, हिंदी और मेंटल एबिलिटी और बेसिक कंप्यूटर और मैथमेटिक्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल एफिशिएंसी दे रखा है ना, हाँ। तो यहाँ आपको
ऑलमोस्ट जो सिलेबस है वो इस बुक से आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, जो पटवार का है वही सेम ग्राम सेवक का होगा और वैसा ही सिलेबस आपका जो पंचायत समिति विकास अधिकारी है उसका रहेगा। और इस बुक का जो लिंक है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। इसके बाद में नंबर 2 पे हम बात करें तो आप जो राय है उसकी बुक परचेज कर सकते हैं, लेकिन इस बुक के अंदर आपको 3 किताबों का सेट मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट वॉल्यूम, सेकंड वॉल्यूम और उसके बाद में थर्ड में आपका रहेगा प्रैक्टिस सेट, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो ये पटवारी की ये बुक है। देखो 2016 में वैकेंसी आई थी और अब 2020 में ये वैकेंसी आ रही है, तो 4 साल बाद ये वैकेंसी आ रही है। तो किताब मैं आपको पटवारी की क्यों बता रहा हूँ, इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ग्राम सेवक की अभी तक बुक है वो पब्लिश ही नहीं हुई है। लेकिन अगर आपको अच्छी तैयारी करनी है तो आप ये बुक खरीद कर आराम से कर सकते हैं, आपके साथ में 1% भी धोखा नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद में मैं आपको बताना चाहूँगा कि लक्ष्य की जो बुक आती है ये आप परचेज कर सकते हैं। राय और लक्ष्य इन दोनों किताबों में 3-3 जो किताबें आपको मिलेगी, वॉल्यूम फर्स्ट, वॉल्यूम सेकंड और प्रैक्टिस सेट की थर्ड किताब। तो यहाँ पर देख सकते हैं भाग प्रथम लिखा है लक्ष्य में, और इसके अंदर आपको सभी जो सामान्य विज्ञान है, भारत का इतिहास है, भूगोल है, राजनीति है, ठीक है, इतिहास, संस्कृति, ये सब टॉपिक है मिल जाएंगे। तो सिलेबस मैंने पहले आपको इसीलिए बताया है, मतलब जो इसमें एक्स्ट्रा है वो आप कट कर दीजिएगा। ठीक है, और बाकी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो ये थी 3 किताबें जो मैंने आपको सजेस्ट की है, और तीनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।